तो हमारा जो तीसरा पत्र है वह है आश्वासन पत्र, यानी कि हिम्मत देने का जो काम इस पत्र के द्वारा किया जाता है कि तुम जरा भी है वह कमज़ोर मत होना। तो यह किस विषय में लिखा गया है? खेल महाकुंभ में असफल यानी कि अच्छा प्रदर्शन नहीं करने पर सखी को आश्वासन पत्र। खेल महाकुंभ में जो असफल रही उस सखी को यह आश्वासन पत्र लिखा हुआ है। तो हम इस पत्र को विस्तार से जान लेते हैं। मातृछाया, स्टेशन रोड, कालूपुर, अहमदाबाद, 17 नवंबर 2011 को यह पत्र लिखा गया है। प्रिय सखी जागृति, एक लड़की है वह दूसरी लड़की को यह पत्र लिख रही है जिसने खेल महाकुंभ में अच्छा प्रदर्शन न कर सकी। वह एक लड़की है जिसको उसकी मित्र यह पत्र लिख रही है कि कोई बात नहीं, हिम्मत मत हारो, दोबारा जब खेल महाकुंभ आएगा तो तुम उसमें ज़रूर बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करोगी। तो एक मित्र है वह अपनी दूसरी मित्र को यह पत्र लिख रही है। प्रिय सखी जागृति, सप्रेम स्मृति, मैं तुम्हें बहुत ही याद करती हूँ। आज तुम्हारे पिताजी से फ़ोन द्वारा पता चला कि तुम खेल महाकुंभ में चक्र फेंक प्रतियोगिता में असफल रही हो। आज तुम्हारे पिताजी के द्वारा मुझे यह पता चला कि खेल महाकुंभ की जो चक्र फेंक की प्रतियोगिता होती है तुम उसमें असफल रही हो, यानी कि उसमें तुम्हारा अच्छा प्रदर्शन नहीं हुआ। इस समाचार से मुझे बहुत दुख हुआ कि तुम्हारा यह प्रतियोगिता में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। यह समाचार सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ कि इस प्रतियोगिता में ये तुम्हारा जो प्रदर्शन है वह अच्छा नहीं रहा। हमने तुमसे बहुत आशा लगा रखी थी कि तुम जिले में प्रथम आओगी। हमने तुमसे बहुत ही आशाएं लगा रखी थी कि तुम पूरे जिले में प्रथम नंबर लेकर आओगी। प्रिय सखी, खेल में हमेशा जीतना ही महत्वपूर्ण नहीं होता। अब जिसने यह पत्र लिखा है वह अपने मित्र को, अपनी सखी को आश्वासन दे रही है कि चलो नंबर नहीं आया तो कोई बात नहीं, इतनी छोटी बात पर निराश होया नहीं जाता, अगले साल है वह फिर हम देख लेंगे। प्रिय सखी, खेल में हमेशा जीतना ही महत्वपूर्ण नहीं होता। अब जो कुछ होने वाला था वो हो गया। तुम्हें हारना था तो तुम हार चुकी। खेल में है वो हमेशा हम जीत नहीं सकते, हम जीतते हैं तो कोई हारता है, और अगर सामने वाला जीतता है तो हार हमें सहनी पड़ती है। तो खेल में तो यह हार जीत का सिलसिला है वह चलता ही रहता है कि कोई जीतता है तो कोई हारता है। इसलिए इसका शोक ना करना चाहिए और इस असफलता से निराश भी ना होना चाहिए। इसलिए इसका दुख है वह हमें नहीं होना चाहिए और इस असफलता से हमें निराश भी नहीं होना चाहिए। असफलता भी सफलता का सोपान है। असफलता ही सफलता का सोपान है, यानी कि असफलता ही सफलता की चाबी है। असफलता से हमें निराश होकर प्रयास करना छोड़ना नहीं चाहिए। असफलता से हमें सीख लेकर सफलता कैसे प्राप्त की जाए उस दिशा में हमें आगे बढ़ना चाहिए। सफलता उन्हीं के चरण चूमती है जो अपने ध्येय प्राप्ति के मार्ग में डटे रहते हैं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने ध्येय प्राप्ति के मार्ग में है वह डटे रहते हैं, जो निरंतर प्रयास करते रहते हैं। असफलता मिलने के बावजूद भी जो इंसान है वह प्रयत्न करना नहीं छोड़ता, उसी को सफलता मिलती है। अगर वह निराश हो जाता है कि मैं हर बार असफल होता हूँ, मैं सफल हो ही नहीं सकता, तो वह निराशा में डूबकर अपनी सफलता है वह खो बैठता है। पर अगर वह हिम्मत नहीं हारता कि मैं इस बार नहीं तो दोबारा प्रयत्न करूँगा पर इसमें ज़रूर सफल होऊंगा, तो वह इंसान है वह आगे बढ़कर सफल हो ही जाता है। तो हमें प्रयत्न करना कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए।
सफलता उन्हीं के चरण चूमती है जो अपने ध्येय प्राप्ति के मार्ग में डटे रहते हैं। अब निराश या हतोत्साह होने से कोई फायदा नहीं है। अब निराश होने से कोई फायदा नहीं होने वाला। मैं चाहती हूँ कि अब तुम दुगने उत्साह से अभ्यास करो, तो अगले साल तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी और तुम अपने जिले में ही नहीं गुजरात में प्रथम आओगी। अब निराश होने से कोई फायदा नहीं होगा। मैं चाहती हूँ कि तुम अब दुगने उत्साह के साथ अपना जो अभ्यास है वह शुरू कर दो, तो अगले साल है तुम वह अपने ज़िले में ही नहीं किंतु पूरे गुजरात में प्रथम आओगी। मुझे आशा है कि तुम मेरी बात मानोगी और अपने अभ्यास में मनोयोग से लग जाओगी। अपने पूरे मन से अपने अभ्यास में तुम ज़रूर लग जाओगी और मुझे आशा है कि तुम यह मेरी बात है वह ज़रूर मानोगी। तुम्हारी सखी अवनी। तो अवनी ने खेल महाकुंभ में अपने मित्र का जो नंबर नहीं आया वह असफल रही चक्र फेंक की प्रतियोगिता में, तो उसको आश्वासन देने के लिए अवनी ने यह पत्र लिखा है। हमारा चौथा पत्र है वह है अनुमति पत्र। कोई भी काम करने के लिए हमें अनुमति हमारे बड़ों की लेनी चाहिए, तो यह अनुमति पत्र है। तो यह कैसे लिखा जाता है, इसमें क्या होता है, हम इस पत्र को पढ़कर आगे जानेंगे। तो यह पत्र है, यह किस बारे में है, तो कि प्रवास में जाने की अनुमति के लिए पिता को पत्र। बेटे को प्रवास के लिए कहीं पर जाना है और वह इसकी अनुमति मांगने के लिए अपने पिताजी को पत्र लिख रहा है कि पिताजी आप मुझे अनुमति दीजिए तो मैं प्रवास में जाऊं। जीवन भारती छात्रालय, स्टेशन रोड, दाहोद, 29 सितंबर 2011। पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम। बेटे ने अपने पिता को पत्र लिखा है। वह लिखता है कि पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम। यह संबोधन है वह हम अपने से बड़ों के लिए जो पूज्य, माननीय, आदरणीय यह सभी संबोधन है वह हमसे जब भी कोई बड़ी उम्र के व्यक्ति के साथ हम पत्र व्यवहार करते हैं तो यह सब संबोधन है वह लिखते हैं। पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम। आपका पत्र मिला, आपकी कुशलता जानकर बड़ी खुशी हुई। मुझे आपका पत्र मिल गया है, आप कुशल है, आप स्वस्थ है, यह सुनकर मुझे बहुत ही खुशी हुई। आप मेरी जरा भी चिंता न करें, आप मेरी जरा भी चिंता मत करना। आपको सूचित करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हमारी कक्षा के सब विद्यार्थी अगले महीने की 17 तारीख को अजंता एलोरा की गुफाएं देखने जाने वाले हैं। मुझे आपको यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मेरी कक्षा के सभी छात्र हैं वह 17 तारीख को अजंता एलोरा की गुफाएं देखने के लिए जाने वाले हैं, यानी कि प्रवास करने के लिए जाने वाले हैं। मैं भी उस प्रवास में सम्मिलित होना चाहता हूँ। मैं भी उस प्रवास में है वह सम्मिलित होना चाहता हूँ। स्कूल बस की व्यवस्था की गई है। उस प्रवास में जाने के लिए स्कूल बस की व्यवस्था भी की गई है। यह प्रवास 3 दिन तक रहेगा और 800 रुपये का खर्च आएगा। यह प्रवास है वह 3 दिन तक चलेगा और 800 रुपये का खर्च आएगा। इस प्रवास में बहुत से दर्शनीय स्थल देखने को मिलेंगे। इस प्रवास में है वह कई सारे हैं जो दर्शनीय स्थल, मुलाकात लेने के स्थल जिसके बारे में हमें जानना चाहिए, ऐसे ऐतिहासिक स्थल है वह भी देखने को ज़रूर मिलेंगे। मेरे सभी साथी मनीष, साहिल, श्रेया, जाकिर, वहीदा, गुरमीत और डेविड भी इस प्रवास में जाने वाले हैं। मेरे सभी मित्र हैं वह इस प्रवास में जाने वाले हैं। मैं भी इस प्रवास में शामिल होना चाहता हूँ। मुझे भी इस प्रवास में जाना है। आप पत्र द्वारा इस प्रवास के लिए मुझे अनुमति देने और 800 रुपये मनी ऑर्डर से भेजने की कृपा करें। आप पत्र द्वारा मुझे यह प्रवास में जाने की अनुमति देता हुआ पत्र
लिखिए और 800 रुपये मुझे कृपा करके मनी ऑर्डर से भेज दीजिए। माननीय माताजी को सादर प्रणाम, सोनल को प्यार। आपका आज्ञाकारी पुत्र रमेश। अपनी माता को प्रणाम यहाँ पर किया गया है और जो उसकी छोटी बहन है उसको उसका प्यार देते हुए वह कहता है कि आपका आज्ञाकारी पुत्र रमेश। रमेश ने अपने पिताजी को प्रवास में जाने की अनुमति के लिए यह पत्र लिखा है। तो यह पत्र है वह ऐसे लिखा जाता है। तो हमारा यह जो 5वां प्रश्न है वह है प्रार्थना पत्र। तो यह प्रार्थना पत्र है वह कैसे लिखा जाता है? छुट्टी के लिए प्रधान अध्यापक को पत्र। एक जो कर्मचारी है वह दूसरे अपने से बड़े अधिकारी को, अपने से बड़े कर्मचारी को छुट्टी के लिए यह पत्र लिख रहा है। देसाई फलिया, भावनगर, 23 फरवरी 2011। सेवा में श्री आचार्य महोदय, डीए सार्वजनिक विद्यालय भावनगर। एक अध्यापक है वह आचार्य को छुट्टी के लिए यह पत्र लिख रहा है। श्री आचार्य महोदय, डीए सार्वजनिक विद्यालय, डीए सार्वजनिक विद्यालय के जो आचार्य है उन्हें यह पत्र भेजा जा रहा है। भावनगर, आदरणीय गुरुदेव, सविनय निवेदन है कि मेरी बहन की शादी आगामी 27 तारीख को निश्चित हो चुकी है। सविनय, मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ कि मेरी बहन की शादी आगामी आने वाली 27 तारीख को निश्चित हो गई है। मैं आपका इकलौता भाई हूँ, मैं उसका इकलौता भाई हूँ। हम लोगों के यहाँ शादी की कितनी धूम रहती है इससे तो आप अनजान नहीं है। हम लोगों में शादी की कितनी धूमधाम रहती है उनसे आप अनजान नहीं है। और शादी में कितना काम होता है वह भी आप जानते ही है। फलतः इसीलिए मैं तारीख 24 से 28 5 दिन तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूँगा और इसी कारण मैं विद्यालय में तारीख 24 से 28 तक 5 दिन तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूँगा, यानी कि मैं नहीं आ सकूँगा। पिताजी का पत्र इस प्रार्थना पत्र के साथ भेज रहा हूँ। आशा है आप मुझे यह अवकाश प्रदान करने की कृपा करेंगे। मैं पिताजी का पत्र भी आपको भेज रहा हूँ कि मेरे पिताजी ने मुझे यहाँ पर हाजिर रहने के लिए यह पत्र लिखा है, वो भी आप पढ़ लीजिए। और मुझे आशा है कि आप मुझे यह 5 दिन की छुट्टी है वह जरूर देंगे। इसके लिए मैं सदैव आपका कृतज्ञ रहूँगा और इसके लिए मैं सदा ही आपका आभारी रहूँगा। आपका आज्ञाकारी छात्र मनोज पटेल, क्रमांक 25, वर्ग 8A। एक विद्यार्थी है वह अपने स्कूल के आचार्य को यह पत्र नहीं, एक शिक्षक है उसने अपने स्कूल के प्रिंसिपल को यह पत्र लिखा है कि वह 5 दिन के लिए स्कूल में नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि उसकी बहन की शादी है और शादी के जो सारे काम है वह उसी के कंधे पर आ पड़े हैं, क्योंकि वह उसका इकलौता भाई है और उनके पिताजी ने भी उन्हें बुलाया है। तो यह 5 दिन की छुट्टी के लिए यह जो शिक्षक है उन्होंने आचार्य को पत्र लिखा हुआ है। तो यह अनुमति, तो यह प्रार्थना पत्र है वह ऐसे लिखा जाता है। तो पत्र के अंत में यहाँ पर कुछ शब्दार्थ है। इकलौता यानी कि अकेला, फलतः यानी कि परिणामतः, धूम यानी कि धूमधाम, अवकाश यानी कि छुट्टी। तो जो यह आगे का पत्र है कार्यालयी पत्र, हम अगले वीडियो में देखते हैं।